सभी को बीच मैं विपिन भगत फिर से जीके जीएस का सेट लेके आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों के बीच भी ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेट पहुंच सके जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके और आपकी तैयारी तो हो ही रही है। द मिशन पे आपका फिर से स्वागत है। कहते हैं हौसले हो आसमान में उड़ने की, हौसले हो आसमान में उड़ने की, तो पंख पसारो और उड़ जाओ, क्या देखोगे ज़मीन पे, ऊपर उड़ जाओ। थैंक यू। और आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित विनोद दुआ दिसंबर 2021 में निधन हो गया। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इनका ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे 2021 और 2021 में इनका निधन भी हो गया है। ये पेशे से क्या थे? तो ये पेशे से एक पत्रकार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहते हैं डैश को संस्कृत पाठ में सत तंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है जिसमें 72 तार होते हैं। कहते हैं संतूर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होता? प्रतिरक्षी होता ही नहीं है, वो होता है रक्त समूह ए बी। ए बी ऐसा रक्त समूह है जो किसी से भी रक्त ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ अपने आप को ए बी समूह वाले को ही ये रक्तदान कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2021 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? नोमी ओसाका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनएनपी के बारे में क्या जानते हो आप? प्रश्न है एनएनपी क्या है? तो एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस हास। कुछ जानते हैं, ये शॉर्ट तो हमने जाना, इसके बारे में कुछ जानते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, ये निश्चित अवधि में देश के नागरिक द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ये और जीएनपी क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये घटा हास के बराबर होता है। इसमें से अगर हास घटा दिया जाए, मतलब हानि घटा दिया जाए, तो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अक्टूबर 2021 में NIPUN निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति NSC का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जून 2021 में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी 23 जून 2021 में उच्च शिक्षा के लिए डिजिटलाइज्ड को बढ़ावा दिया था। इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो बार बार क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। चलिए हम इनको एक बारीकी से देखें कि कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, अंसी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर तो बहुत ही पूछा जाता है, और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुखी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी मतलब नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, ये सब। इसमें से तो राजीव गांधी मतलब नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख, बनेरघट्टा और बांदीपुर तो पूछा ही जाता है। अंसी का नाम थोड़ा सा डाउन चला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2021 में भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग की रचना किसने किया था? मोहित चौहान। नीलगिरी पहाड़ियों को किस रूप में जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी का दूसरा नाम नीले पर्वत भी है। क्वेश्चन है आंग्ल मराठा युद्ध और युद्धों के संबंधित युग में मिलाए
चलिए, पहला आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि हुआ था उस समय, और ये गलत है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध के समय सालाबाई की संधि नहीं हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध ग्वालियर की संधि एकदम राइट है, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध वेशिन की संधि हुआ था, एकदम सही है। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था। तीसरा युद्ध जिसे पिंडारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि कौन सा मराठा आंग्ल युद्ध को पिंडारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? वो है तीसरा, 1817 से 1818 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में एक राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी की पहली पहल कहाँ थी? पहली पहल चंपारण सत्याग्रह, नील किसानों के लिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल में उपस्थित नहीं होता है? ध्यान देंगे, नहीं होता है। मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, और कार्बन भी होता है। हाँ, पोटेशियम नहीं होता है। यहाँ पे आपको शक होता होगा कि कार्बन कहाँ होता है, तो जैसे CO2 निकालता है गैस, तो CO2 में कार्बन तो होता ही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 मिला? बिपिन रावत। रावत जी की मौत हो गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में संबंध दोहरी सरकार का सिद्धांत संबंधित करता है। दोहरी सरकार के सिद्धांत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के बीच क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विभाजन करता था। राजा रवि वर्मा महान चित्रकार थे। वो किस राज्य से थे? केरल राज्य। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पीछे हम देखा, कहा कि अपने कक्षा में अर्नब की रैंक ऊपर से 105वीं थी और नीचे से 16वीं थी, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? एक आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे कोई संख्या ऊपर से और नीचे से पूछे या दाएं और बाएं से पूछे, तो दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से एक माइनस करेंगे, उसकी संख्या आ जाएगी। जैसे 16 और 105 121 होता है, और एक घटा देंगे, मतलब अर्नब की खुद की पोजीशन वो दोनों में काउंट हो गया, इसलिए घटाते हैं कि अर्नब को एक ही जगह रखे। मतलब जो भी पूछे उसको एक जगह रखने के लिए एक घटाते हैं, उसकी रंग ये जोड़ने पे 121 आता है, और एक घटाते हैं तो 120 आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी की विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। कौन से मंत्री थे? बकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति। विश्व और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन और आते हैं कि हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? स्पीकर चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरपर्सन्स, तो वह है बकैया नायडू जी, उपराष्ट्रपति जी होते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, और इसके 64 बिलियन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक जैव विधि जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैव विधि है जो प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा देश आधिकारिक तौर पे भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गया और जून 2021 में ट्विटर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया? ट्विटर। नाइजीरिया। किसने? नाइजीरिया। ये क्वेश्चन था, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल एक आपको बता दे, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², जहां r 7 है, और 7 पाई का मान 22/7 गुने 7 7 से कट के 22 में 7 से गुना करेंगे, 154 प्राप्त होगा।
अगले क्वेश्चन है वॉलिंग 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 के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? वॉलिंग के खेल के मैदान को एले कहा जाता है, एले। रसीला कारू की जैव विविधता हॉट स्पॉट में स्थित है। रसीला कारू की जैव विविधता अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस पॉलीसैकेराइड्स को पशु स्टार्च के रूप में भी जाना जाता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी नदी को दो धाराओं चंदा और भागा के रूप में बनती है? चंदा और भागा, चिनाब। अगले क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वेव मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंग की मापने के लिए, आवृत्ति को मापने के लिए वेव मीटर का प्रयोग किया जाता है। एस्केरिस किस फाइलम से संबंधित है? एस्केरिस नेमाटोडा फाइलम से संबंधित है, नेमाटोडा। याद रखेंगे क्वेश्चन को। अगला है किस वर्ष में वायु निगम अधिनियम स्थापित किया गया? 1953। वायु नियम अधिनियम 1953। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु टाइटेनियम कहा जाता है, टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन नासा द्वारा 2023 में चंद्रमा पर भेजने वाला पहले मोबाइल रोबोट का क्या नाम है? BIPR, BIPR। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे 21-22 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष चुना गया? न्यूज़पेपर सोसाइटी मोहित जैन को। अगले क्वेश्चन है नवंबर 2021 में 3 दिवसीय लंबे कार्यक्रम आयुर्वेद पर्व 2021 का आभासी उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने पूर्वकालीन सदस्य होते हैं? 5। इसकी कार्यकाल, अध्यक्ष के कार्यकाल 3 वर्षों तक किया गया है। IST देशांतर 82.5 डिग्री ईस्ट पर आधारित कौन सा शहर है जहां से होकर गुजरता है? ये हमारे टाइम जोन है और ये प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। अगले क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या था? इनका विषय था समानता असमानताओं को कम करना, मानवाधिकार को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? कोणार्क। कहते हैं ना कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुआ? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बांग्लादेश की पारंपरिक ड्रैगन बोल्ट स्टाइल रोइंग खेल को कहा जाता है? नौका विच। तो हाँ, ड्रैगन बोल्ट स्टाइल में रोइंग खेल को नौका विच कहा जाता है, विच कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। छोटी छोटी फैक्ट हम जानते रहेंगे ताकि हमें क्वेश्चन के साथ ही याद आ जाए, और जब भी क्वेश्चन देखे वो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है तापमान बुखार को कम करने के लिए निम्नलिखित किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक्स, ज्वारनाशक। क्वेश्चन है हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और इधर 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त। मतलब सीधे कह सकते हैं कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त। पुष्यमित्र सिंह ने इन्हें मारकर शुंग वंश की स्थापना किया था। अक्रिय गैस समूह में रखे जाते हैं 8A। अक्रिय गैस 8A में रखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी इंडियन एसोसिएशन। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम था इंडियन एसोसिएशन।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपन्यास द फॉमिस हेतु फिक्शन के लिए 2021 में बुकर पुरस्कार जीता डेमन गलगुट। इससे हमें ये 2021 के बुकर पुरस्कार तो नहीं पूछेगा, लेकिन हमें उपन्यास द फिशिंग हेतु फिक्शन, उपन्यास द फिशिंग प्रीमिसिस फिक्शन के लिए ये किसने लिखा? डेमन गलगुट लिखा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा देश है जिसने भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो अशोक के शासनकाल में ही उनके पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था प्रचार के लिए। ये क्वेश्चन सीधे श्रीलंका पे जाके टिकेगा। दिसंबर 2021 में किस भारतीय राज्य में चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर नाम की तितली की नई प्रजाति खोजा है? कौन सा राज्य? सिक्किम। मतलब अब कह सकते हैं कि एक नई प्रजाति सिक्किम में खोजा गया। उस प्रजाति का क्या नाम है? तितली प्रजाति का क्या नाम है? तो चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर। निम्नलिखित किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी में ढिलिका मतलब दिल्ली का शहर की स्थापना किया था? तोमर राजवंश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित बेजोड़ कौन है? 66, 40, 154, 132। इसमें हम अगर तोड़ेंगे तो 66 11 से भाग लगता है, 40 नहीं लगता, 154 भी 11 से लगता है, 22 से लगता है, 22 सत्य है, 132 भी 11 से लगता है, 11 गुने 12, 40 इसमें भिन्न रहेगा। इसका आंसर 40 होगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में मस्तूल पर 6 देशों के झंडा निम्नलिखित तरीकों से फहराए गए। चीन का झंडा भारतीय तिरंगा से दाएं था और जापान के झंडे के बाएं था। लंका का झंडा भारतीय झंडे के दाएं था, लेकिन पाकिस्तान के झंडे बाएं था, जो कि बांग्लादेश के झंडे के बाएं था। कौन जो केंद्र में है? केंद्र में। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब भी हम बनाएंगे इसका अंदर भारत और श्रीलंका आएगा। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? शेयर बाजार और वायदा, ये दोनों संघ सूची के केंद्र सरकार के अधीन आता है, मतलब संघ सूची में आता है, वायदा बाजार और शेयर बाजार। सेल्सियस पैमाने पे कौन सा तापमान 320 केल्विन के बराबर होता है? तो K-273 बटा 5 इक्वल टू C/5। C/5 पे फॉर्मूला फिट करेंगे, इस पे भाग काट करेंगे तो ये 5 कट जाएगा। हम जैसे हम 320 माइनस 273 घटाएंगे तो ये हमारा 43 आंसर दे देगा। नाखून, पंजे, खूर और सींग किससे बने होते हैं? एपिडर्मिस। नाखून, पंजे, खूर, सींग जितने भी बाहरी अंग हमारे शरीर, हमारे मानव शरीर या पशु के शरीर के होते हैं, एपिडर्मिस से बना होता है। शाहजहां नामा की फारसी से अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये A.R. फुलर। इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद। द मिशन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सभी दिन हमारे यूट्यूब चैनल द मिशन पे आए और सेट देखें, ताकि आपकी कैरियर अच्छे हो सके, इम्प्रूव हो सके। अगर अब वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।